हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 सितंबर और मैंने लिए हैं टोटल 6 ट्रेड्स, जिनमें से 2 ट्रेड रहे बाय के, और ये बाय के वही ट्रेड्स है जो मैंने पिछले सेशन में सेल आउट किए थे, इन्फी एंड टाइटन। और जो मैंने आज शेयर्स सेल आउट किए वो रहे मारिको, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और देखते हैं कि इनमें हमने क्या प्रॉफिट बुक किया। ओके, सो नाउ वी आर एट माय एक्सेल शीट और आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल किन ट्रेड्स पे क्या प्रॉफिट जनरेट हुए, कितने परसेंटेज रहा, क्या होल्डिंग पीरियड रहा। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद मारिको। तो मारिको में मेरा प्रॉफिट रहा 560 रुपीज का, परसेंटेज 5.50। मैंने बाय किया था 16 अगस्त को, तो होल्डिंग रही 29 डेज की। कोटक बैंक बाय किया था 2 जून को, प्रॉफिट आया 570, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज 5.1%, और होल्डिंग रही 104%। और यही आज की लर्निंग है आज के ट्रेड से आप लोगों के लिए। देन बजाज फाइनेंस मैंने बाई किया था 17 अगस्त को, और उसके बाद मैंने इसको एवरेज किया था 29 अगस्त को। प्रॉफिट टोटल मिला मुझे दोनों ट्रेड्स पर 5.19% का, और होल्डिंग रही 28 डेज फ्रॉम द फर्स्ट बाइंग विच वाज ऑन 17 अगस्त। एचडीएफसी बैंक वंस अगेन मैंने एवरेजिंग की इसके अंदर, फर्स्ट बाय किया था 10 अगस्त को, उसके बाद एवरेज किया था 29 अगस्त को। और इस पे जो टोटल प्रॉफिट आया वो आया 700 रुपीज का, परसेंटेज में 5.08%, और होल्डिंग रही जस्ट 35 डेज। ओके, नाउ कम बैक टू कोटक बैंक। जो मैं आपको बोल रहा था कि ये लर्निंग है आज के ट्रेड से। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोटक बैंक जो है उसकी होल्डिंग मेरी थी 100 डेज, 100+ डेज की। तो यहाँ से एक लर्निंग मिलती है कि ये जो स्टॉक्स हैं मेरी 45 लिस्ट में से, इनको मैं जब भी बाय करता हूँ, आई नीड नॉट टू वरी कि ये कितने दिन में मुझे जाके प्रॉफिट दे। आई एम नॉट फैसिनेटेड अबाउट प्रॉफिट्स ऑन माय स्टॉक, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सारे स्टॉक्स ही प्रॉफिट देंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपके स्टक कर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट देंगे, जैसा हमने एस्ट्रल के केसेस में देखा, हमने स्कैफलर के केस में देखा। तो लर्निंग ये है कि जब आप बिगिनर हो और आप स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो, तो यू नो यू आर मोस्ट वरीड अबाउट लॉसेस। अब फोकस जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, और हमें लगता है कि हम लॉस बुक नहीं करेंगे, और उस यू नो ड्यूरिंग दैट हम एवरेजिंग करते चले जाते हैं ऑन आर लूजिंग स्टॉक्स, और हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब तक एवरेज करना है। तो जो ये मेरा मेथड है, एस आई टी मेथड, ये हमें बताता है कि हमें कब एवरेजिंग करनी है और कब नहीं करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर कोटक बैंक को, तो कोटक बैंक 100 डेज से भी ऊपर हो चुके थे, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने एक बार बाइंग करी, मैंने इसमें कोई एवरेजिंग नहीं करी, क्योंकि एवरेजिंग का कोई सिग्नल मुझे मिला ही नहीं। तो ओनली 11,000 रुपीज वर इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक। और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरी टोटल कैपिटल है वो अराउंड 8 lakhs है, उसमें से मैंने 11,000 रुपीज इन्वेस्ट किए एक ऐसे स्टॉक में जो 100 डेज तक स्टक रहा। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू एलोकेट अ राइट अमाउंट इन वन स्टॉक, जिससे कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड में, एसआईटी वाले मेथड में, हम स्टॉप लॉस, मैंने से आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टॉप लॉस हम प्राइस पे नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट एलोकेशन पे लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि स्टॉक गिरता जा रहा है और हम उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। सो दिस वाज द लर्निंग फ्रॉम टुडेज ट्रेड, कि आप अपने स्टॉक के साथ आप बने रहिए, उसको बेचिए मत, और एवरेजिंग जो है वो विद रूल्स कीजिए, जब सिग्नल आए तब कीजिए। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, और हमने कितने स्टॉक्स में ये प्रॉफिट जनरेट किया। तो आज का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो रहा 2600 रुपीज का, और टोटल प्रॉफिट जो हो गया है वो हमारा हो गया है अब 14.5
के इन द मंथ, और अभी सिर्फ आधा महीना हुआ है, आधा महीना बाकी है। और जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, आई थिंक विल बी एबल टू क्लोज समवेयर अराउंड 20K। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। नाउ लेट्स क्विकली गो टू दी स्टॉक डिटेल। तो आप यहाँ स्टॉक डिटेल अगर देखें तो ये हैं स्टॉक्स जिनमें अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर हम टोटल देखूं मैं इनका, तो ये है 18 स्टॉक एज सच जिनके अंदर प्रॉफिट आया है। तो अगर एवरेज अगर मैं देखूं तो पर स्टॉक जो है आई थिंक 800 के अराउंड बनेगा। 135, सॉरी आई हैव टू डिवाइड इट बाय 18, तो 18 स्टॉक्स हैं। तो ये बनता है अराउंड 805 रुपीज पर स्टॉक, विच इज़ अ गुड नंबर। अगर हम 5% कंसिडर करके चलें तो एक स्टॉक से 500 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। इसका मतलब ये जो हमने एस्ट्रल और स्केपलर को मल्टीपल टाइम्स सेल आउट किया है, उसकी वजह से हमारा एवरेज जो है वो बढ़ गया है। तो गाइज ये एवरेज काउंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे आपको एक फोरकास्ट करने में हेल्प मिलती है कि अगर आप पूरे साल भर में 200 ट्रेड लेंगे तो उसमें आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करें, ऑलवेज कीप एन एवरेज इन योर माइंड और इन योर कैलकुलेशंस। आई होप कि जो रीजंस और जो एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा था अपने मेथड के थ्रू, वो आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड I'll try to answer on your queries. Thank you so much for today. Stay tuned for my next video. Thank you. Bye bye.